संभल में जो हुआ वो संगीत सोम और आपने किया है, भारत के लोगों ने किया, उत्तर प्रदेश के लोगों ने किया, सरकार ने किया, कानून ने किया। संभल में संगीत सोम आपने संभल में क्या किया? लोगों ने किया ना। नहीं, लोगों ने नहीं, आपने क्या किया? अब मैं अकेला हथौड़ा लेके जाऊंगा क्या? संभल में देखिए, आप क्या ये कह रहे हैं संभल में मस्जिद संभल में जितनी आपने कहा हमने किया, हाँ क्या किया? अगर सरकार किया तो हमने बोलिए क्या किया संभल में? ये समाजवादी सरकार में क्यों नहीं हुआ? नहीं, आप खुलकर ये बसपा की सरकार में क्यों नहीं हुआ? ये कांग्रेस की सरकार में क्यों नहीं हुआ? आप यही बातें अपने भाषणों में कहते हैं जाकर लोगों को, तो यहाँ पर खुलकर बोलिए आपने संभल में मस्जिद गिराई। हम कह रहे हैं कि सरकार ने गिराई क्योंकि अवैध बनी हुई थी। तो सरकार भी हमारी है, सरकार आप है। हाँ, सरकार हमारी है, सरकार आप है, हम उसी सरकार के कार्यकर्ता हैं। इसका श्रेय ले जाते हैं आप अपनी भाषा पूरी सरकार। हम बिल्कुल जाता है भाजपा को। आप ये कहते हैं कि मुझे हर घर में एक धुरंधर चाहिए। बिल्कुल चाहिए, क्योंकि क्या घर घर में भारत में आतंकवादी बैठे हैं? आप क्या ये कहना चाह रहे हैं? क्योंकि आपने कहा हर घर में धुरंधर चाहिए जो जाकर देश में बैठे आतंकियों को मारे। तो इसमें गलत क्या कहा है? क्या कहा है गलत में? बिल्कुल बैठे देश में, बिल्कुल गद्दार बैठे। तो सरकार नहीं कर रही, बिल्कुल सरकार भी काम कर रही है ना। तो आतंकी कैसे बैठे हैं देश में? तो आतंकी बैठे हैं ना, आतंकी बैठे हैं तो सरकार के ऊपर दिक्कत यही है। दिक्कत यही है कि आप उन आतंकियों को आतंकी कहने की जरूरत नहीं समझते कि जो रामपुर में सीआरपी का कैंप उड़ा देंगे, अभी लाल किला उड़ाने की कोशिश की, आप उन्हें आतंकी नहीं समझते क्या? वो घर में नहीं थे क्या? संगीत सोम के लिए आतंकी वो एक मिनट वो एक डॉक्टर फरीदाबाद में बैठ के डॉक्टरी करेगा और आतंकवाद का पूरा नेटवर्क चलाएगा, वो आतंकी नहीं। वो देश में नहीं बैठे हैं क्या? वो देश के बाहर थे क्या? क्योंकि पद्मजा ने पूछा आपने क्या किया है, मैंने इसीलिए गिनाया कि आपने ये किया है कि आपने ये बताने की कोशिश कर दी कि हर घर में घुसकर मारने के लिए धुरंधर तैयार हो जाए। देखिए, मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूं, अब देश में वो नहीं चलेगा जो 70 सालों से चलता आ रहा था, वो अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। संगीत सोम जी, जब आप ऐसे बयान देते हैं ना, तो उन लोगों की बात को और प्रबलता मिलती है। असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जो कि किसकी बात कर रहे हैं आप किसकी बात कर रहे हैं? सांसद है वो, किसकी बात कर रहे हैं? उसी के लोग कहते हैं कि 15 मिनट के लिए फोर्स हटा दीजिए, उसी के लोग कहते हैं कि हम कोई कागज नहीं दिखाएंगे, उसी के लोग कहते हैं कागज नहीं दिखाएंगे। मैं कह रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं, मैं आपको वही कह रहा हूं ना, यही लोग हैं जो आतंकियों का समर्थन करते हैं, यही लोग हैं। ठीक है, फिर भी वो चुन करके गए हैं। बात यह है कि जब आप आके लड़े ना, कि हम घर में घुस अच्छा, आके मेरठ मुजफ्फरनगर से लड़के चुनकर दिखाए ना। आप कह रहे हैं कि आप आके मेरठ मुजफ्फरनगर से लड़के चुनकर दिखाए। वो आपको कह सकते हैं हैदराबाद आ जाए वाले चुनाव में लड़े, हो सकता है वैसे दिखाए ना, पता लग जाएगा, फिर पता लग जाएगा, फिर पता लग जाएगा, फिर पता लग जाएगा। बिहार में उनके 5 बिहार में किन आपसे सवाल सीधा मैं ये पूछ रही हूँ कि जब आप कहते हैं कि हम घर में घुस करके मारेंगे लोगों को, आप अभी से घुमाइए मत, घर में घुस के मारेंगे लोगों को नहीं, ये मत घुमाइए आप। चलिए, आतंकियों को घुस करके बिल्कुल मारेंगे। काम आपका नहीं है, पुलिस का है। आप तो कह रहे हैं कि जंगल राज हो गया है इस देश के अंदर, कि आपका जो मन करेगा आप लोगों के घर में घुस करके मार देंगे। बिल्कुल, आतंकी है तो बिल्कुल मारेंगे। तो फिर आप कानून को नहीं मानते? कानून तो मारेगा, पब्लिक भी मारेगी। तो फिर पलट करके लोग कहेंगे ना कि यहाँ पे जंगल राज। अगर आतंकवादी को मारना गलत है क्या? पब्लिक मारेगी, दौड़ा दौड़ा के मारेगी, पुलिस भी मारेगी, उसके साथ पब्लिक भी मारेगी। आतंकी को हाथ में नहीं ले, आतंकी को पब्लिक भी मारेगी। आप मेरी बात सुनिए, पब्लिक आपकी बात मानने वाली नहीं है। जब लोगों को कानून जब ब्लास्ट होता है ना, जिसके घर के मरते हैं उनसे पूछ के देखिए क्या बीतता है। तो फिर तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे पूरी तरीके से जंगल राज ही हो जाएगा। अभी क्या पहलगांव में, अभी पहलगांव में क्या हुआ था? पहलगांव में क्या हुआ? पहलगांव में क्या हुआ? धर्म पूछ के मारा। तो आप क्या कह रहे हैं कि लोग किसी के घर में घुस करके मार? अगर लोगों को ये पता लगेगा ये आतंकी है तो उसे क्या कहेंगे? फूल चढ़ाएंगे उस पे, उसे मारेंगे और मारना चाहिए। तो फिर आप नहीं, जो पद्मजा कह रही हैं, आप जंगल राज की खुली वकालत संगीत सोम चक्रव्यूह में कर रहे हैं। बिल्कुल, जंगल राज की खुली वकालत नहीं है, लेकिन आतंकवाद देश में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो सरकार क्या करेगी फिर? आतंकवाद, देखिए, इस देश का हर नागरिक, भारत का हर नागरिक देश के लिए काम करेगा, देश के लिए मरेगा, देश के लिए जिएगा। अगर देश में कोई आतंकवाद करेगा तो उसे दौड़ा दौड़ा के मारेगा। बिल्कुल मारेंगे, लेकिन क्या संगीत सोम खुद पुलिस है? फिर पुलिस हटा लीजिए। आप मैं आपसे बता रहा हूं, ये तो उनसे पूछिए ना जो कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए, उनसे पूछिए, मुझसे मत पूछिए। आप वो आपको भड़काऊ कहते हैं, आप उनको भड़काऊ। मैं कह रहा हूं ना, उनसे पूछिए ना, नफरती कहते हैं। मैंने कहा ना, आप उनसे पूछिए कि 15 मिनट जो पुलिस हटाने की बात करते हैं, अगर हट गई ना गलती से तो औकात पता लग जाएगी। आपने ओवैसी साहब पर सवाल खड़े किए। ये वही ओवैसी साहब हैं जिनको जनता ने चुनकर संसद में भेजा है, और
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो डेलीगेशन तैयार किया, जो अब सिंदूर के बारे में जाकर दुनिया को बताएगा, उसमें से असदुद्दीन ओवैसी एक है। आपको लगता है प्रधानमंत्री का फैसला गलत था? देखिए, प्रधानमंत्री जी हर आदमी को मौका देने की कोशिश करते हैं, हर आदमी को मौका देने की कोशिश करते हैं, जो मौका दिया। हर आदमी को मौका देने की कोशिश करते हैं, वो ओवैसी को भी दिया, लेकिन ये लोग सुधरते नहीं है। आपको क्यों नहीं दिया? ये लोग सुधरते नहीं, वहां केवल मेंबर पार्लियामेंट जाने थे, मेंबर पार्लियामेंट जाने थे, लेकिन ये लोग सुधरते नहीं है। आप कह रहे हैं कि उन्होंने नफरती लोगों को मौका दिया, प्रधानमंत्री नफरती लोगों को? मैं कह रहा हूं हर मेंबर पार्लियामेंट को मौका दिया, नफरती लोगों को, मेंबर पार्लियामेंट को मौका दिया। आपने नफरती लोग बोला, आप देखिए, आप जिधर घुमा के ले जाना चाहते हैं, मैं नहीं तो आपके शब्द है, मेरे नहीं है। आपने कहा ये नफरती लोग हैं। मेंबर पार्लियामेंट को मौका दिया, उसे साबित करने का मौका दिया कि साबित करिए कि मैं सच्चा हिंदुस्तानी हूं, है कि नहीं? मुझे लगा नहीं। देखिए, फिर आप पहले एक तरफ आप मुसलमानों से कहते हैं कि अपनी देशभक्ति का सबूत दीजिए। एक मुसलमान सांसद पूरी दुनिया में घूम घूम के कहता है कि हमारी देश की बात आप सुनिए, हमारी देश ने सिर्फ आतंकियों पर हमला किया है पाकिस्तान के अंदर, और ये सब हो जाने के बाद आप कहते हैं अरे ये तो देशभक्ति नहीं है। कैसे कोई मुसलमान देशभक्त रहेगा जब आप बार बार आप विदेश में जाके क्या कह रहे हैं और यहां 15 मिनट पुलिस हटाने की बात कर रहे हैं, तो कैसे बात बनेगी भाई? आप 15 आपने देखा नहीं है। अब मैं बताना चाहता हूं, आपने देखा नहीं है ना। आप जाइए जरा पश्चिम उत्तर प्रदेश के कस्बों में जाइए, गांव में, आपको पता लगेगा। वो लोग तो जेल में है ना, आपको पता लगेगा। उनके किए की सजा अब देश का हर मुसलमान, मैं यही कह रहा हूं ना, मैं दिक्कत यही थी कि उस टाइम समाजवादी पार्टी की सरकार बैठी थी, थाने से मारने वालों को छोड़ा गया। अगर नहीं छोड़ा जाता, अखिलेश यादव, आजम खान नहीं छोड़ते, खून में रंगे हुए कपड़े वालों को नहीं छोड़ते। और सुनिए, भड़काने का आरोप आप पर लगा, लेकिन मैं कोर्ट में बाइज्जत बरी किया हूं। आप पर लगी, जेल आप गए। आप यही 2013 के यही सोचिए, अब यही सोचिए। मैं ये नहीं कह रही हूं कि सिर्फ आप गए, आपने ये सिर्फ आप पर आरोप लगे। यही बताना चाहता हूं ना, लेकिन आपने ये देखा कि कोर्ट ने मेरी रासुका एक्सेप्ट नहीं करी। आपको ये पता है कि कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया कि संगीत सोम का कोई रोल नहीं है? क्या कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया? बिल्कुल। या सरकार ने केस वापस लिया? नहीं, मेरा कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया। मेरा कोर्ट ने किया, कोर्ट ने बरी किया, वापस लिया है कोर्ट ने। नो, सरकार ने आप गलत है, केस वापस लिया है। गलत है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है, तथ्य बिल्कुल यही कहते हैं। आप तथ्य आपको एकदम गलत। आप मुझसे कहिए, मैं कोर्ट के आदेश भेज दूंगा। नहीं, गलत, आप यहाँ गलत है, दिखाइए। आप यहाँ गलत है। कोर्ट ने आप यहाँ ये केस मैं आपको बता रही हूँ, और मैं ये जनता की चोट पर बता रही हूँ। आप एकदम गलत। सरकार ने कोर्ट में आप इसमें चूक कर रहे हैं, और 2 और नेताओं पर केस वापस। नो, संगीत सोम पे सरकार ने केस वापस नहीं लिया। संगीत सोम को बाइज्जत कोर्ट ने, सरकार का टेक क्या था बता दीजिए। संगीत सोम को बाइज्जत कोर्ट ने बरी किया। सरकार ने, देखिए, उस टाइम की समाजवादी पार्टी की सरकार ने मुझे जेल भेजा, मुझ पे फर्जी रासुका लगाई, मुझे 4-4 महीने जेल रखा, लेकिन मुझे कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया। सरकार का टेक क्या था आपके लिए? बाइज्जत आप जवाब दीजिए, सरकार ने वापस नहीं दिया। अब आप जवाब दीजिए, सरकार का, पुलिस का, प्रशासन का टेक क्या था कोर्ट में जब आपका केस वापस लिया जाए? उन्होंने अपनी गवाही दी, जो सही थी वो गवाही दी। क्या सही थी सरकार की गवाही? संगीत सोम का कोई रोल नहीं है इसमें। इसको केस वापस ले नहीं कहते? नहीं, अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? इसको केस वापस कैसी बात करें? ये केस वापस लेना कैसे हो गया? बाकायदा 3 साल केस चला। एक पुलिस रासुका लगाती है, दूसरी पुलिस मैं ये आपसे केस वापस नहीं, केस, अरे मैं वही कह रहा हूं ना कि रासुका पुलिस कोर्ट में जवाब नहीं दे पाई, कोई प्रमाण नहीं दे पाई मेरे खिलाफ। डीएम आपको ये सोचिए, जब रासुका लगती है तो रासुका में कोर्ट के अंदर वकील नहीं जाते, डीएम, एसपी और जिस पे लगी है वो जाते हैं। मेरे सामने जवाब नहीं दे पाए, एक प्रमाण नहीं दे पाए। 2 बार पुलिस को टाइम दिया, लेकिन प्रमाण नहीं दे पाए एक भी। तो आपको जेल क्यों भेजा गया था? अखिलेश यादव ने भेजा ना। आप इसीलिए कह रहा हूं ना, अखिलेश यादव ने भेजा फर्जी तरीके से। अरे यही तो होता था, अगर हम बहन बेटियों की बात करेंगे, देश में सामाजिकता की बात करेंगे, तो हम जेल जाएंगे, और वो आतंकियों से मुकदमे वापस लेंगे तो वो सेकुलर हो जाएंगे। तो चलिए, अब आप बरी हो गए हैं, तो क्या आप मान लें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी का आप बन गए हैं? भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता चेहरा है, संगीत सोम में हर कार्यकर्ता चेहरा है। नहीं, बिल्कुल डिप्लोमेटिक। जब हर मुद्दे पर इतना खोलकर बोलते हैं, मैं खुल के बोल रहा हूं ना। एक भी जवाब ऐसा आ रहा है आपको जो खुल के नहीं बोल रहा हूं। आप निश्चित रहिए, जो पूछे। संजीव बालियान और आप एक ही म्यान में 2 तलवार हैं। हम बिल्कुल दोनों दोस्त हैं, दोनों भारतीय जनता पार्टी का। एकदम। उन्होंने कहा सूद समेत आपको ब्याज लौटाएंगे वापस। किससे कहा? संजीव बालियान का बयान है। 2024 अभी बोला है, मुझे सुना दीजिए, अभी बोला है। मुझे सुना दीजिए। चलिए आपको दिखा देते हैं, सुना दीजिए। यही है, आप सुनाइए। 2024 सुनाइए। हार का बदला सूद समेत वापस लेंगे, संजीव बालियान ने ये बोला है। समाजवादी पार्टी के लिए कहा कि समाजवादी पार्टी से लेंगे। किसने हरवाया? 31 मार्च समाजवादी पार्टी ने हराया। उन्हें किसने हरवाया? समाजवादी पार्टी ने। आर यू श्योर? बिल्कुल।
तो मतलब आप दोनों में अच्छी बहुत अच्छी दोस्ती है, दोनों अच्छे दोस्त। चलिए लगाइए, दोनों भाई हैं। लगाइए। किसने हरवाया? पद्मजा एक सेकंड, पद्मजा किसने हरवाया? किसी ने नहीं, समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट था, पब्लिक ने हरवाया।